हेलो, हाँ जी, मैं फिर आ गई हूँ एक नया बुक रिव्यू लेकर और आज जिस बुक का मैं रिव्यू करने वाली हूँ, उस बुक को मैं पहले भी इस चैनल पर इंग्लिश में रिव्यू कर चुकी हूँ। द बुक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ अक्टूबर जंक्शन बाय दिव्य प्रकाश दुबे। और जब मैंने इसका इंग्लिश का रिव्यू डाला था चैनल पे तो काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला कि आपने इसका रिव्यू हिंदी में क्यों नहीं डाला? बुक तो हिंदी में है तो आप इंग्लिश में क्यों इसका रिव्यू दे रहे हैं? तो पहली बात तो मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में काम करती हूँ, लोगों से इंटरैक्ट करती हूँ, तो मेरा थोड़ा अभी इंग्लिश पे हाथ ज़्यादा बैठा हुआ है। मैं ज़्यादा जो सोचती हूँ वो मेरे मुँह पे इंग्लिश में ज़्यादा आता है, तो इसलिए मैं थोड़ा इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ। और दूसरी बात मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ अपने चैनल पे, वो सिर्फ़ हिंदी स्पीकिंग लोगों के लिए ही नहीं, इंडिया में और भी रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं, तो सारे लोग उन वीडियोज़ को देख सकें, इनकरेज हो सके बुक से, बुक रिव्यूज़ से। और ट्रांसलेटेड वर्क्स भी होते हैं राइट हिंदी में। मैंने कितने सारे दूसरी लैंग्वेजेस के ट्रांसलेटेड वर्क इंग्लिश में पढ़ के समझ पाई हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना था उस कल्चर की कोई बुक। तो ये बहुत एक ब्यूटीफुल अमलगमेशन है हमारी कंट्री का। तो व्हाई नॉट आई इनकरेज पीपल इन अ लैंग्वेज जो सब समझते हैं, मोस्टली वर्किंग क्लास पीपल अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कॉर्पोरेट में सब इंग्लिश में बात करते हैं। इसीलिए मैंने इंग्लिश में रिव्यू किया और मैं प्रेफर करती हूँ इंग्लिश में रिव्यू करना। बट रही बात हिंदी में रिव्यू करने की, मेरा कुछ नहीं चाहता, मेरे लिए तो ईज़ी ही है हिंदी में बात करना क्योंकि ये मेरी मदर टंग है और ये मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है और मैं ज़्यादा ईज़िली सीमलेसली हिंदी में बात कर पाती हूँ। तो अगर आपने वो इंग्लिश का रिव्यू देखा है और आप चाहते थे कि मैं एक हिंदी में भी रिव्यू करूँ तो ये रिव्यू आपके लिए है। और अगर आप सीधा ही हिंदी के रिव्यू पे आए हैं तो वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ पूजा एट अ बुक बाय द विंडो। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड, आई होप यू गाइज आर रीडिंग गुड। विदाउट फर्दर अडू लेट मी टॉक अबाउट दिस बुक। ये बुक जो बहुत ही सुंदर किताब है दिव्य प्रकाश दुबे जी की और बहुत ही प्यारी सी किताब जो आपको हंसाएगी भी, जो आपको रुलाएगी भी, जो आपको किसी सोच में भी डाल देगी और जो आपको जिंदगी में एक ठहरने का मौका भी देगी। इस बुक के बारे में आज मैं बात करना चाहूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑथर की। ये मेरी सबसे पहली किताब है दिव्य प्रकाश दुबे जी की और इस साल और लास्ट ईयर भी मैंने थोड़ा कोशिश की कि मैं हिंदी की किताबें थोड़ी ज़्यादा पढूं क्योंकि हिंदी मेरा थोड़ी प्रैक्टिस से उतर गई है और मैं थोड़ा डिफ़िकल्टी फ़ील करती हूँ एकदम शुद्ध हिंदी पढ़ने में। जबकि जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत हर तरीके का लिटरेचर बहुत एन्जॉय करती थी, इंग्लिश भी, हिंदी भी। और मुझे बहुत आनंद आता था, बहुत खुशी होती थी हर किसी प्रकार का लिटरेचर पढ़ के। पर जब आप बाहर चले जाते हैं या फिर आप भूल जाते हैं हिंदी कैसे पढ़ते हैं, तो मैं भूल गई। बट इट हैज़ बिन माई एफर्ट टू रीड मोर ऑफ हिंदी बुक्स। और इसी प्रयत्न में, इसी जद्दोजहद में मैंने कुछ हिंदी बुक्स उठाना स्टार्ट करा। अनफॉर्चुनेटली दिव्य प्रकाश दुबे जी की ये किताब मैं पहली बार पढ़ पाई इतने सालों बाद। अब मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ ये बुक पढ़ने के बाद क्योंकि मुझे समझ आया कि इनकी राइटिंग बहुत ओवर द टॉप नहीं है, काफ़ी फैंसी वर्ड्स ये यूज़ नहीं करते हैं। जो हमारे दिनचर्या की चीज़ें होती हैं हमारे अराउंड, उनसे उन घटनाओं से प्रेरित होकर उन घटनाओं के अराउंड कुछ ब्यूटी ढूंढने की कोशिश में एक बहुत सुंदर सा ताना बाना बुन दिया जाता है। और राइटिंग बहुत ही सिंपल होती है और बहुत रिलेटेबल स्टोरी होती है, ये मुझे इस किताब में एटलीस्ट तो लगा। तो मैं इनकी और भी किताबें पढ़ना चाहूँगी और अब मुझे समझ आया कि ये इतने पॉपुलर क्यों हैं। इनकी और भी किताबें बहुत मशहूर हैं, मुसाफिर कैफ़े, यार पापा, और भी बहुत सारी किताबें जो मैं चेकआउट करना चाहूँगी। जब मैं नेक्स्ट टाइम इंडिया जाऊँगी मैं इनकी काफ़ी सारी किताबें खरीदने वाली हूँ, तो मैं अभी ही बता देती हूँ। इन सारी किताबों का रिव्यू भी मैं डालना चाहूँगी बट अभी के लिए मैं इस किताब की बात करना चाहती हूँ। मैं बस इन ऑथर को थोड़ा सा लाइमलाइट में लाना चाहती थी, थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहती थी क्योंकि मैंने इनको बहुत लेट अपनी रीडिंग जर्नी में फाइंड आउट करा और मैं यकीन मानती हूँ कि आगे मैं इनकी बहुत सारी किताबें पढ़ने वाली हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप ऑलरेडी इस ऑथर से वाकिफ़ थे या फिर आप अभी सोच ही रहे हैं कि इनकी कोई किताब पढ़ेंगे एंड इसीलिए आप इस वीडियो पे आए। तो मुझे ज़रूर बताना कि आपका क्या विचार है इसके बारे में। अब बात करते हैं कहानी क्या है इसकी, कहानी क्या है अक्टूबर जंक्शन की। देखो सरफेस लेवल पे तो ये एक बहुत सिंपल सी बुक लगती है। 2 लोग हैं, एक लड़का एक लड़की, वो लोग बनारस में अस्सी घाट पे मिलते हैं एज 2 स्ट्रेंजर्स। पहली ही मुलाकात इतनी प्यारी होती है, नो स्ट्रिंग्स अटैच। दोनों अपनी कहानी शेयर करते हैं, कहाँ से वो यहाँ पर आ गए और वो लोग बनारस में क्या कर रहे हैं।
बात करते करते एक दूसरे का साथ देते देते उनको अच्छा लगने लगता है एक दूसरे के साथ वाराणसी एक्सप्लोर करना, और वो लोग बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं। वो इवनिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। इसी इसी इंटेंशन से, इसी खुशनुमा मिजाज से जब वो लोग डिसाइड करते हैं कि हर साल 10 अक्टूबर को वो जहाँ पे भी हों वो मिलने का प्रयत्न करेंगे, और मिल के फिर से जहाँ उन्होंने अपनी ये जर्नी, अपनी बात छोड़ दी थी लास्ट ईयर, वहीं से पिकअप करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ जाता है। तो 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होते हैं, ऐसे करते करते वो 10 साल एक दूसरे के साथ 10 अक्टूबर को बिताते हैं। और साल दर साल वो लोग भी जैसे ग्रो कर रहे हैं, वो लोग भी जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ मिल के उनकी जर्नी कैसे आगे बढ़ रही है। कहानी इसी के बारे में है। 2 किरदार हैं, एक है चित्रा जो कि एक स्ट्रगलिंग जर्नलिस्ट है, स्ट्रगलिंग राइटर है एक्चुअली, और वो बहुत ही लॉस सी रहती भी है, और वो जैसे कि हर कोई अपने करियर में कुछ बनने की कोशिश कर रहा है या फिर अपना कुछ नाम कमाने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी ही दुविधाओं से जूझती रहती है, अपने में ही थोड़ा इम्पोस्टरिश फील करती रहती है बहुत बारी, बट वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है और काफ़ी हेडस्ट्रॉन्ग भी है कि वो करके दिखाएगी। दूसरी ओर है हमारा सुदीप। सुदीप इज़ अ स्टार्टअप फाउंडर। उसकी एक ट्रैवलिंग कंपनी है, ट्रैवलिंग स्टार्टअप है, जिसमें वो अपनी पूरी जी जान लगाना चाहता है और उसको कुछ बड़ा बनते हुए देखना चाहता है। दोनों ही लोग इंडिया के छोटे शहरों से आते हैं और बहुत बड़े ड्रीम्स रखते हैं, और वो अपनी ही जिंदगी में थोड़ा मगन है, अपनी ही प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं। बट जब वो एक दूसरे से मिलते हैं उस समय में, उस स्पेस में जो स्पेस क्रिएट होता है, उसमें एज स्ट्रेंजर्स दे फील कि वो लोग स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कहानी, और जो डिसाइड करना चाहते हैं वो बता सकते हैं सामने वाले को विदाउट एनी हेसिटेशन या कोई जजमेंट कि दूसरा बंदा कुछ सोच लेगा हमारे बारे में। ऐसा कुछ नहीं होता, और शायद यही ब्यूटी है इस कहानी की कि 2 लोग जो एक दूसरे को साल दर साल इतना अच्छी तरीके से जानते हैं, वो भी कैसे एज स्ट्रेंजर्स पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार मिलते हैं और एक दूसरे के सामने 100% ट्रू हो पाते हैं। वाइल जब वो अपनी लाइफ्स में वापस जाते हैं तो वहाँ पे उन लोगों को शायद मास्क अपने ऊपर लगाना पड़ता है, शायद एक रोल अदा करना पड़ता है, बट जब वो लोग एक दूसरे के साथ आते हैं तो सीमलेसली सारी बातें होती हैं, एक दूसरे को से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं वो लोग। ऑल्दो किसी को नहीं पता कि असली में सामने वाला इंसान कैसा है, बस वो एक दिन में उस इंसान को अच्छी तरह भरपूर तरीके से जानते हैं। और हमें क्या पता क्या रियल है वो जो एक दिन वो डिसाइड करते हैं दिखाना, या फिर वो जो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस चले जाते हैं वो रियल है। किसी को नहीं पता, ये कहानी में शायद वो नहीं बताते, ये कहानी उस बारे में भी नहीं है, बट ये थोड़ी सी मेरी सोच में आ जाता है कि क्या रियल था जो वो दिखाना चाहते थे, या जो वो एक दिन जीते थे, या फिर जो वो लोग उस एक दिन के बजाय जो पूरी जिंदगी जीते थे, कौन सी चीज रियल थी, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को कि रियल थी या नहीं। वो बस उस कनेक्शन को क्रेव करते थे, और शायद उस कनेक्शन में ही उनको अपना जजमेंट फ्री स्पेस मिलता था जहाँ वो 100% अपने आप को दिखा पाते थे। तो कहानी इसी के बारे में है। कहानी बहुत विचित्र है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने ऐसी लव स्टोरी पहले कभी नहीं पढ़ी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अचंभित थी और बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी कि ऐसा किसी ने कैसे सोच लिया, इतना सुंदर उसके अराउंड सीन कैसे बना दिया, और उन दोनों किरदारों को इतना अलाइव कैसे कर दिया। मैं तो बहुत खुश थी, सिर्फ स्टोरी से ही मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और मुझे ऐसी ही ऑफ बीट रोमांटिक स्टोरी ज़्यादा पसंद है जो सॉर्ट ऑफ लिरिकल हो, थोड़ा पोएटिक हो। तो ये कहानी वैसी ही है। 2 बहुत ही प्रोमिनेंट थीम्स जो इस बुक में मैंने नोटिस की और सभी ने की होगी, और जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी जो सेटिंग है, जहाँ पे बैकड्रॉप ऑफ बहुत ही सुंदर वाराणसी के सिटी का जो बैकड्रॉप दिया गया है इन दोनों कैरेक्टर्स को। फर्स्ट चैप्टर में ही जैसे ही बुक स्टार्ट होती है वैसे ही तो वो एक कैरेक्टर की तरह ही उभर के आता है वाराणसी। घाट्स मान लो, या फिर खाना मान लो, या फिर लोग कैसे रहते हैं, या फिर शाम का क्या नियम होता है उस सिटी में, उन सारी चीज़ों को बहुत ही सुंदरता से दर्शाया गया है अगेंस्ट द बैकड्रॉप कैरेक्टर्स। और जितना आनंद आप चित्रा और सुदीप की बातों
को पढ़कर कर रहे होते हैं, उतना ही आनंद आपको आता है जब आप वाराणसी और घाट और विचित्र साउंड्स जो आ रही हैं उस समय, जैसा वो विवरण किया गया है, जैसा उसको दर्शाया गया है, उसको पढ़ के ही आपको उतना आनंद आता है कि ये सेटिंग जो राइटर ने क्रिएट कर दी है, इससे हम कैसे भागे, इसको हम ओवरलुक कैसे करें। ये कितना सुंदर दृश्य है जहाँ पे दो लोग स्ट्रेंजर्स एक ऐसे सिटी में आ गए हैं जहाँ पे बोला जाता है कि आप तभी आते हैं जब आपका आखिरी समय होता है, तभी आप आते हैं, और वहाँ पे वो अपने लाइफ को एक नए रिलेशनशिप दे रहे हैं और एक नए रिलेशनशिप का जन्म हो रहा है। मुझे वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा, और यही राइटर की खासियत होती है एक अच्छे राइटर की, जो हर चीज़ को बहुत अच्छे से बांध कर रखे, दोनों किरदारों को भी, और जहाँ पे वो किरदार आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, करीब आ रहे हैं, उसको भी बहुत अच्छे से ग्रो कराना, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी और जो मैंने नोटिस किया कि दोनों ही कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है। यही नहीं, मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी इस बुक में, ऑल्दो ये एक रोमांटिक स्टोरी है और मैंने बहुत सारी रोमांटिक किताबें पढ़ी हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, ट्रांसलेटेड भी, बहुत सारी रोमांटिक किताबें पढ़ी है। उनमें हमेशा एक थीम होता है कि थोड़ा सा जेंडर रोल्स ज़्यादा दिखाए जाते हैं, जेंडर रोल्स पे ज़्यादा फोकस होता है और कैरेक्टर वैसे ही उभर के आता है। मुझे इस किताब में सबसे अच्छी बात ये लगी कि ना ही सुदीप ना ही चित्रा को एक क्विंटेसेंशियल बॉक्स में बंद करने की कोशिश की गई, ना ही सुदीप को ऐसा दिखाया है कि वो एक आदमी है तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक्स रोमांटिक रिलेशनशिप में लाएगा, ना ही चित्रा को ऐसा दिखाया गया है कि वो फेमिनिन है या वो औरत है तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को इस रिलेशनशिप में लाएंगे। दोनों ही लोग बहुत एम्बिशियस है, दोनों ही लोग के गोल्स डिफरेंट हैं लाइफ में, बट वो लोग एम्बिशियस हैं, वो इंटरेस्टिंग है, वो उनकी एक पर्सनालिटी है, वो जिंदगी जीना चाहते हैं। दोनों ही लोग, लड़का हो या लड़की, आदमी हो या औरत, वो मुझे बहुत रियलिस्टिक लगा, क्योंकि असली रियल लाइफ कपल्स ऐसे होते हैं। सबको अपनी एक पर्सनालिटी होती है, सबकी अपनी इच्छाएं होती है, विशेस होती है, गोल्स होती हैं, और औरत हो या आदमी, जब वो लोग साथ में आते हैं इवन इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, वो लोग एज इक्वल या फिर सेम टेम्परामेंट के या फिर एज ह्यूमंस आते हैं, विद देयर इमोशंस, विद देयर गोल्स एंड विद देयर एस्पिरेशंस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वो इस बुक में एकदम सीधा सपाट दिखाया गया है, और मुझे दोनों ही कैरेक्टर बहुत अच्छे लगे। मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये तो सिर्फ इसलिए बोल दिया जा रहा है क्योंकि ये औरत है, ये तो सिर्फ इसलिए बोल दिया जा रहा है क्योंकि ये आदमी है तो ये ऐसा ही एक पर्सपेक्टिव लाएगा रिलेशनशिप में। मुझे लगा दोनों ही लोग ह्यूमन हैं। चाहे देख लो, सुदीप को इतना इमोशनल दिखाया है, इतना वेल कनेक्टेड विद हिज इमोशंस दिखाया है। चाहे देख लो, चित्रा को ऐसे दिखाया है कि वो कुछ फेमिनिन अर्जेस रखती है, जैसे केयर करना, नर्चर करना, बट ऐसा नहीं है कि वो अपने करियर या एम्बिशन पे गिव अप कर देगी क्योंकि उसको ये परसू करना है किसी के लिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे इसीलिए लगा कि मैं ज़्यादा रिलेट कर पाई कैरेक्टर से। अब अगर बात करें राइटिंग ऑफ द बुक, तो ये बहुत ही सरल सी किताब है। ये बहुत पतली सी किताब भी है, ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है। आप इसको आसानी से 1 या 2 दिन में पढ़ सकते हैं अगर आपको हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ने आती है और आपको आदत है। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा इसको पढ़ने में, मुझे 4-5 दिन लगे, बट मुझे ध्यान है कि मैं एक फ़्लाइट में बैठी हुई थी, न्यूयॉर्क से आ रही थी, तब मैंने करीबन 100 पेजेस से ज़्यादा पढ़ लिए होंगे इस बुक के, और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी स्टोरी। और ऐसा मेरे साथ बहुत टाइम बाद हुआ होगा कि मैं एक सिटिंग में इतनी सारी पेजेस किसी बुक के पढ़ लूँगी, तो उस वजह से मैं इस बुक को याद रखती हूँ। बट आप इस बुक को आराम से पढ़ सकते हैं, स्पेशली फॉर पीपल जो अभी फिर से हिंदी पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे मैं, और जिनका वो हिंदी की प्रैक्टिस थोड़ी सी छूट गई है। फिर भी आप थोड़ा रीडिंग करना चाहते हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि आप फिर से रीडिंग करने लगे, फिर भी आप चाहते हैं कि आप साहित्य से जुड़े रहें और अपनी भाषा को थोड़ा सा और तराश सके। ठीक है, देखिए मैं शुद्ध हिंदी तो नहीं जानती, मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ जो भी मेरे वॉल्ट में, जो भी मेरे पिटारे में हिंदी के शब्द है उनको यूज़ करने की। तो प्लीज़ डोंट कम इन द कमेंट सेक्शन एंड बोलो कि आपको शुद्ध हिंदी नहीं आती। हाँ, मुझे शुद्ध हिंदी नहीं आती, मैं बस ट्राई कर रही हूँ, मैं जितना भी बता सकती हूँ, जितना भी रिव्यू कर सकती हूँ।
तो जैसा कि मैं कह रही थी, तो राइटिंग बहुत सरल है, कोई भी फैंसी वर्ड्स ज़्यादा यूज़ नहीं करे गए हैं। बस एक कोशिश है कि आप कनेक्टेड फ़ील करें स्टोरी से, आप कनेक्टेड फ़ील करें कैरेक्टर से, वो बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। और थोड़ा-सा लिरिकल भी है स्टोरी, थोड़ा-सा स्लो भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रक्चर्ड स्टोरी है। तो अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो इस बुक में नहीं होगा। इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ थॉट्स, थोड़े से सीन्स बैक एंड फोर्थ जाते हैं, दोनों की पैरेलल लाइव्स भी चल रही होती है, उसका भी विवरण है काफ़ी अच्छा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, आप किसी एक अंजाम पर नहीं पहुँचने वाले इस बुक में, ऑल्दो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगी, बट ऑल्दो बुक खत्म होती है, एक अंजाम तक पहुँचती है। बट मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि इस एक्सपेक्टेशन से आपको ये बुक पढ़नी चाहिए कि बहुत उतार-चढ़ाव होने वाले हैं या फिर बहुत कुछ आपको ट्विस्ट एंड टर्न दिखने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कभी-कभी स्टोरी बहुत फ्लैट चलती है, बहुत थॉट्स में चलती है, और ये सिर्फ एक लिखने का तरीका है, एक राइटिंग स्टाइल है, जो आप तब लिखते हैं जब आप चाहते हैं कि जो रीडर्स हैं वो सिर्फ एन्जॉय करें बुक को, वो ये ना सोचे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। आप ज़रूर एक्साइटेड रहते हैं देखने के लिए कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट मीटिंग में वो लोग कैसे मिलेंगे, बट आप हर एक मीटिंग को ही इतना एन्जॉय कर रहे होते हैं कि इट बिकम्स अबाउट द जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन। अब अगर मैं बात करूँ क्या हाइलाइट्स रही मेरे लिए इस बुक की, मैं ऑलरेडी इन चीज़ों पे थोड़ा टच बेस कर चुकी हूँ, मैं थोड़ा सा विस्तार में इस बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे बड़ी चीज़ तो ऑफ कोर्स द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी स्टोरी, मैंने ऐसी स्टोरी पहले नहीं पढ़ी है और मैं इससे रिलेट भी काफ़ी कर पाई, क्योंकि ये दोनों लोग बहुत ही रिलेटेबल लोग थे, बहुत ही सरल सी स्टोरी थी, बहुत ही ऐसा जो हर किसी के साथ हो सकता है कि आप स्मॉल सिटी में रहते हैं और आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप कनेक्टेड भी रहें, आपका एक जीवन साथी भी रहे, आपको कोई मिल भी जाए जिससे आप तो बातें कर सके, जिनके साथ आप थोड़ा सा घूम सके, दुनिया देख सके। बहुत ही सरल सी स्टोरी लगी बट बहुत रिलेटेबल। तो ये मेरे लिए फर्स्ट हाईलाइट थी। दूसरी हाईलाइट मैं बोलना चाहूँगी कि वाराणसी का पूरा सीन और जहाँ पे भी वो लोग जाते हैं, इंडिविजुअली भी सुदीप और चित्रा दुनिया के बहुत देशों में घूमते हैं, अलग-अलग भी, और उन देशों का भी विवरण किया जाता है उनके आँखों के थ्रू, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा बहुत पसंद करती हूँ जब कोई राइटर बहुत सुंदरता से किसी जगह को दिखाता है और किसी जगह का इतना अच्छा विवरण कर देते हैं कि आप सोचते हैं कि हम कब जाएंगे वहाँ पर। तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा जिस तरीके से वाराणसी को दिखाया गया है। इट फील्स लाइक इट इज़ अ कैरेक्टर। एंड थर्ड जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि ये बहुत ही इमोशनल बुक है, ये बहुत ही डीपली कनेक्टिंग बुक है, ये आपको सोचने पे मजबूर कर देती है अपनी ज़िंदगी के बारे में। ये आपको दिखाती है कि ज़िंदगी में सिर्फ जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं या जो हमको मिल रही है वही इम्पोर्टेंट नहीं होता, और भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अपने अंदर झांकना, अपने आप से पूछना आप क्या चाहते हैं, जैसे कि एक रैंडम दिन आ जाना किसी से मिलने जिनसे आपने वादा किया था और वो उस वादे को निभाना, चाहे वो कोई सेंस नहीं मेक करता हो, किसी को भी सेंस नहीं मेक करता। क्योंकि आप सोचो, आप ऐसे सोच लेते हैं कि आप किसी को बोल देंगे कि नेक्स्ट ईयर हम आपको 10 तारीख को मिलेंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि आप उस वादे को निभाएं। आप सोचेंगे कि क्या पता सामने वाला इंसान सोचे कि वो तो सिर्फ एक मजाक की बात थी, बट ये लोग निभाते हैं और साल दर साल आते हैं साथ में, और इनकी ये मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है, फिर ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है उन्हीं लोगों को नहीं पता पड़ता। पर मैंने जो इस बुक से लिया वो थे इसके सुंदर वर्ड्स और जो राइटिंग आपको सोचने पे मजबूर कर देती है। मैं ओपनिंग स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगी इस बुक का, अगर मेरा माइक मुझे अलाउ करे तो। हमारी 2 जिंदगियां होती हैं, एक जो हम हर दिन जीते हैं, दूसरी जो हम हर दिन जीना चाहते हैं, उस दूसरी जिंदगी के नाम। ये आई थिंक ऑथर ने प्रीफेस पे लिखा है, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि उन्होंने चूज करा इस किताब को लिखना, और मुझे इस किताब की इन पंक्तियों से ही मैं सोल्ड हो गई थी कि अब मैं ये बुक बहुत आनंद से पढ़ूंगी, और एक्चुअली आई वाज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। अब लोलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ें जो मुझे नहीं पसंद आई या फिर किसी और को पसंद नहीं आएगी। ऑफ कोर्स ये बहुत स्लो बुक है बीच में, और कभी कभी स्टोरी एकदम फ्लैट चलती है, तो वो आपको बियर करना पड़ता है, आपको सिर्फ उन शब्दों के लिए स्टोरी को पढ़ना पड़ता है। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगा कि कुछ चीज़ें थोड़ी टाइट हो सकती थी, कुछ चीज़ें कट की जा सकती थी स्टोरी से, वो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन ओवर एक्सप्लेनेशन की टुवर्ड्स जा रही थी कुछ चीज़ें।
तो वो मुझे थोड़ा-सा बिट्स एंड पीसेस में लगा कि बेहतर कर सकते थे। पर स्टोरी है, ऑलरेडी ये छोटी-सी स्टोरी है, इतनी कोई बड़ी स्टोरी है नहीं। तो ऐसा भी नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम लगा, बट ये बस एक क्रिटिकल ओपिनियन था मेरा। और एक छोटा-सा क्रिटिक मेरा ये भी है कि जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो बस आते हैं और चले जाते हैं। उनका मेन कैरेक्टर्स की ज़िंदगी में क्या प्रभाव होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, ये काफ़ी कम देख पाते हैं हम, क्योंकि पूरा जो स्पॉटलाइट है वो सिर्फ चित्रा और सुदीप के ऊपर है और वो लोग कैसे चलते हैं। बाकी कैरेक्टर सिर्फ आते हैं, जाते हैं, उनके बारे में वो क्या सोचते हैं ये कम ही पता कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग खुद भी उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं जब ये कहानी चल रही है। और ये कैरेक्टर्स, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बहुत क्लोज मेंबर ऑफ देयर फैमिली या क्लोज मेंबर ऑफ देयर वर्क प्लेस है, और फिर भी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो सिर्फ चित्रा और सुदीप एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में नहीं सोच रहे, तो हम उनके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाते। ये सिर्फ एक मेरा छोटा सा क्रिटिक थे, तो उस हिसाब से स्टोरी सिर्फ उन दोनों के अराउंड सेंटर्ड रहती है और मैं जानना चाहती कि बाकी लोगों के अराउंड भी उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही थी, क्योंकि वो पार्ट मेरे लिए इंटरेस्टिंग था, बट अब नहीं था तो कोई बात नहीं। और सबसे लास्ट सिर्फ एक और मेरी शिकायत रहेगी कि ऑफ कोर्स कभी-कभी ये बुक प्रेडिक्टेबिलिटी की टुवर्ड्स ज़्यादा चली जाती है। आप सोचेंगे कि अच्छा ये तो नहीं होगा, राइट, दिस वुड बी वेरी प्रेडिक्टेबल, एंड वैसा ही होता है, तो आप थोड़ा-सा एक्साइटमेंट जो एंटिसिपेट कर रहे थे, जो चाह रहे थे, वो आपको नहीं मिल पाता। ऐसा लगता है कि स्टोरी थोड़ा नदी की तरह बहती चली जा रही है विद नो वे इन बिट्स एंड पीसेस, एंड मे बी मैं ऐसी रीडर हूँ जिसको थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी पसंद है। ऑल्दो टुवर्ड्स द एंड आपको बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, एज आई सेड मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगी, बट एंडिंग थोड़ी सी कुछ लोगों को लग सकती है कि हम लोगों ने इतने प्यार से इस बुक को पढ़ा और राइटर ने दे डिड अस डर्टी इन वन वे, तो आपको ऐसा लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे की पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगी अगर आप भी सोच रहे हैं इसको पढ़ने की, और मुझे ज़रूर बताना अगर आपने ये पढ़ रखी है बुक, तो आप भी इस विचार से सहमत है जो मैं अभी बोल रही हूँ, कि आपको भी ऐसा लगा या आपको ऐसा नहीं लगा, जो भी आपका थॉट हो इस बारे में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। फाइनल वर्डिक्ट क्या है इस किताब का? मैंने ये किताब ईयर के स्टार्टिंग में पढ़ी थी और ये मेरी फर्स्ट किताब थी इस साल की एक्चुअली, और मैं बहुत खुश थी इस बात से कि मैंने एक हिंदी किताब पढ़ी, शुरू में पढ़ी, और ये इतनी सुंदर किताब निकली कि मैं बता ही नहीं सकती। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई ये किताब। तो मेरी तरफ से मेरी रेटिंग तो 5/5 रहेगी, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक्स दैट आई हैव रेड दिस ईयर, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने आप से एक तरीके से कि मैं हिंदी बुक्स सीक आउट कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ और उनको इंजॉय भी कर पा रही हूँ। तो इस बुक ने मुझे बहुत मोटिवेट किया उस डायरेक्शन में, क्योंकि कभी-कभी मैंने ऐसी बुक्स भी हिंदी में पिकअप कर ली है जिनके लिए मैं रेडी नहीं हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगी, बट मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ हिंदी पढ़ने के, उतनी ज़्यादा हिंदी मुझे समझ नहीं आती, तो वो मेरे को थोड़ा-सा रोकती है उन बुक को पढ़ने में, क्योंकि मैं नहीं वो मेंटल एनर्जी ला पाती बैठकर उन हिंदी वर्ड्स को पढ़ने की। बट ये बुक उस प्रकार से भी अच्छी है कि ये बहुत ईज़ी टू रीड बुक है और कोई भी इसको पढ़ सकता है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको। अगर बेसिक हिंदी आती है तो आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं, और इसीलिए एज रीडर्स यू कैन कनेक्ट मोर, एंड व्हेन यू कनेक्ट मोर आई एम प्रीटी श्योर आप ज़्यादा बुक्स पढ़ना प्रेफर करेंगे, आप ज़्यादा बुक्स पढ़ने के लिए मोटिवेटेड होंगे, इनकी या किसी और की, या हिंदी में या इंग्लिश में या जिस भी लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हैं। द गोल इज़ टू रीड मोर, और ये बुक उसके लिए बहुत अच्छी है। तो मेरी तरफ से 5/5 मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। अगर आप ऑलरेडी सोच रहे थे इस बुक को पढ़ने की और ये वीडियो देखकर आप और कन्विंस हो गए, तो ज़रूर मुझे बताएं और ज़रूर पढ़ें ये बुक। और अगर आपने ऑलरेडी ये बुक पढ़ी है तो भी मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बुक के बारे में, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। और as always, if you like this video, please like it, share it with your friends and family, subscribe to the channel if you haven't. मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं अब इस बुक के बारे में, अब मैं आपका लीव लेना चाहूँगी, बट मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको ये हिंदी वाला रिव्यू कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी बुक्स हिंदी में रिव्यू करूँ, कौन सी बुक्स हैं वो ये भी मुझे बता के जाइएगा प्लीज़। और बस इतना ही कहना था मुझे आज। मैं आशा करती हूँ कि ये रिव्यू आपको पसंद आया हो और मेरा हिंदी में रिव्यू भी आपको पसंद आया हो। With that out of the way, I will take a leave for today. I will see you guys next time. Until then, happy reading.